हो गया। तो लिम्फ नोड जब गोल हो जा टर्न हो गया तो वो उसने कैंसर के टिश्यूज को बाहर ही नहीं निकलने दिया। ये गुरुजी हैं। गुरुजी कुछ भी कहता है, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा कि लिम्फ नोड जो है टर्न हो जाए। तो ये गुरुजी हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। सो जब मैं वहां से जा रही थी तो सर्जरी के लिए, तो गुरुजी ने बोला कि तेरी 2 सर्जरी होंगी, क्योंकि मुझे नाक में भी काफी प्रॉब्लम थी। तो मेरी नोज की बोन जो है बड़ी हुई थी, तो गुरुजी ने बोला ये 2 सर्जरियां होनी है। तो जब मेरी ये वाली इतनी बड़ी सर्जरी हो गई तो डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर दिए, बोले कि अभी एकदम हम नहीं कर पाएंगे सेकंड सर्जरी, तो आप 40 दिन बाद या 45 दिन बाद उन्होंने टाइम दिया कि तुम आना। तो ठीक है। तो जैसा डॉक्टर्स ने बोला उस हिसाब से हम प्लान करके आ गए। जब मेरे को सेकंड सर्जरी के लिए जाना था तो मैं एम्पायर स्टेट में बाहर हाथ धुलाने की उसमें लाइन में थी, लोगों के हाथ धुलवा रही थी। तो वहाँ एक बाल्टी नीचे रखी होती थी, एक ऊपर, और एक लंबा सा हैंडल वाला मग्गा होता था, उससे हाथ धुलाते थे और वो पानी जो है बाल्टी में चला जाता था। तो ऐसे करके लाइन लग जाती थी और मैं वो करा रही थी। तो इतने में मेरी बेटी आती है, बोलते हैं कि मम्मा आप गुरुजी से आज मांग लो कि आपकी वो सर्जरी अवॉइड कर दें। तो मैंने कहा क्यों सर्जरी क्यों कर, मम्मा बहुत मुश्किल सर्जरी है वो। मैंने कहा इतनी मुश्किल हो गई ना एक, अब देख मैं खड़ी भी हो गई और देख मैं यहाँ हूँ। तो बोलती है मम्मा वो सर्जरी इस सर्जरी के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं थी। ये सर्जरी आपकी बोन ग्राफ्टिंग है, बोन कटेगी, आपके नोज में गॉज डाले जाएंगे और बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और वो पता नहीं कितने दिन रहे हैं आपकी नोज में। तो आप आज गुरुजी को जाके और मांग लो कि चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, बोल दो गुरुजी को। तो ये जिद करने लगी और लाइन लगी हुई थी वहां पर हाथ धुलवाने वालों की। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी गुरुजी से। और फिर मैंने मन ही मन बोला, मैंने कहा गुरुजी माफ कर दो, ये तो बच्चा है और मुझे कोई भी चीज ऐसे नहीं करना कि वो आप अपने ऊपर लो, तो मुझे माफ करना। तो मैं अंदर गई। तो जब वहाँ बैठी मैं तो माथा टेकने का जब टाइम आया तो गुरुजी ने बोला कि फिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कल निकलना है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो उस समय क्या होता है कि श्रीनगर का टूरिज्म जस्ट स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे लोग जाने शुरू हुए थे। इन द मीन टाइम हमारे घर के सामने ही कोठी में एक कश्मीरी आंटी आए और वो गुरुजी के आने लग गए थे। तो उन्होंने बोला कि कश्मीर, अब मैं तो वहाँ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा घर है वहाँ, सब कुछ है, तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। तो और मैं साथ चलूंगी आपके, अगर आप मैं तो जाती हूँ हर साल मई जून, मैं यहाँ नहीं काट सकती, जून जुलाई जो भी था, तो आप हमारे मेरे साथ चलना। तो ठीक है। मेरा बड़ा मन था वहां जाने का। मैंने अपने हस्बैंड से बोला ऐसे ऐसे वो लोग आए हुए हैं और वो कहते हैं कि वहां जा सकते हैं, अब टूरिज्म शुरू हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इतने बम फटते हैं रोज वहां पे, हमने बम नहीं खाने जाके, तुमने जाना है उनके साथ जाओ, हम नहीं जाएंगे। मेरी बेटी भी कहने लगी मम्मा पापा ठीक कह रहे हैं कि वहाँ सेफ नहीं है, क्यों जाना है। तो बात खत्म हो गई। और लाइन में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए खड़ी थी, तो 2 नंबर पहले एक आंटी खड़े थे और उन्होंने बोला कि गुरुजी, अच्छा गुरुजी ब्लेस कर दो। बोले कि कहते कि वो कहने लगे कि गुरुजी हम श्रीनगर जा रहे हैं तो कल। तो गुरुजी कहते हैं उथे बम खाने जाने हैं। तो मेरे हस्बैंड साथ ही खड़े हंस रहे कि देख गुरुजी भी मना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि गुरुजी मेरी तो टिकटें हो गई, हम तो बाई एयर जा रहे हैं, टिकटें करा ली हैं हम लोगों ने 4 जनों ने। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई मेरे तो पूछ के कराई सी, कोई लोड़ नहीं जानती, उते बम खाने हैं तुसी जाके। तो और उनको मना कर दिया गुरुजी ने। जैसे ही मेरा नंबर आया फिर गुरुजी ने पूछा कि जा रहे हो कल? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी एक पॉज लेते हैं, फिर कहते हैं ऐदा कर आंटी पहले तो घूमे आ। मैंने कहा गुरुजी घूमे आऊं? मैंने कहा किसके साथ? कहते ले अंकल नाल और किदे नाल। फिर मैंने कहा गुरुजी कहाँ घूम के आऊं?
बोले कि जा तू जम्मू श्रीनगर घूमे आ। मैं बड़ी हैरान कि उस आंटी को टिकटें कराई हुई हैं, उनको कह रहे हैं बम खाने हैं और मुझे कह रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू घूमे आ। तो खैर गुरुजी ने बोला, हम नेक्स्ट मॉर्निंग ही निकल गए और मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और वो आंटी जो हम हमारे घर के सामने आए थे, उनको गुरुजी कश्मीर एंड आंटी बुलाते, उषा कौल नाम है उनका। तो हम लोग चल पड़े बाई रोड। उन्होंने बोला जाना है तो बाई रोड चलेंगे, आंटी ने बोला, और बहुत अच्छा, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो व्यू बहुत अच्छा है, सीनिक ब्यूटी है वहाँ, सब देखते हुए चलेंगे। जब हम वहाँ जा रहे थे तो पहले पहलगाम आता है, तो आंटी ने बोला कि पहलगाम अभी रहने दो, जब तुम वापस जाओगे तो पहलगाम होते जाना। हमने कहा ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने हमें गाइड किया, गुलमर्ग एंड ऑल हम लोगों ने घूमा। फिर आने के टाइम आंटी को वहां उतारा श्रीनगर, और इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ट्रिप रहा। और जब पहलगांव के लिए जाने लगे तो एकदम क्या देखते हैं कि इतनी एम्बुलेंस आ रही हैं और भगदड़ मची हुई है, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस, सायरन पे सायरन, पुलिस, ये वो, आर्मी, इतना कुछ हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे जब हमने आंटी को उतारा तब थोड़ा सा हम लोग भी वो हो गए कि अब लैंग्वेज बोलने वाला भी यहाँ की कोई नहीं है। इट वाज लाइक अ मॉरल सपोर्ट फॉर अस। तो खैर हम घबराए हुए बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है। खैर चलते गए, मेरे हस्बैंड चलते गए, रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैंने बोला कि इतना कुछ हो रहा है, और वहां से आने वाला क्राउड यही बोल रहा था कि तुम वापस मुड़ो, पर अंकल चलते चले गए, काफी आगे निकल गए। तो मैंने अंकल को बोला कम से कम पूछ लो कि हुआ क्या और क्यों ये सब हो रहा है। तो जब आर्मी जगह जगह पर थी, आर्मी से पूछा तो वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। हमने बोला पहलगांव। बोले अब तो वो तुम क्रॉस कर गए हो, सीधा पहलगांव निकल जाओ। कि क्या हुआ, कहते हैं यहाँ स्कूल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और पता नहीं अनगिनत लोग उसमें मारे गए हैं, बहुत ही भयानक ब्लास्ट हुआ है। तो हम लोग फटाफट वहां गए, पहलगांव पहुंचे, और उस समय कोई न्यूज नहीं, सब सब कुछ बंद हो चुका था, इतना जबरदस्त ब्लास्ट था। गुरुजी ने वो दिन इतने अच्छे से 2 दिन हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किया। और रिजॉर्ट इतना सुंदर था, गुरुजी ने इतना सुंदर रिजॉर्ट लेके दिया, विद रिवर था। फिर जब न्यूज देखी तो माय गॉड, मतलब वहाँ लाशें ही लाशें थी, बहुत जबरदस्त ब्लास्ट था। फिर हम निकले, वहां से निकले तो जैसे ही वो सिंगल रोड थी, और थोड़ी आगे आए तो हमारी कार को रोक लिया गया, और पीछे सारी कारें, आगे भी कारें थी, तो हम आगे ही थे। तो सारी कारें JNK की थी और हमारी कार जो है DL नंबर था। वहां पे लोग इतनी मोटे मोटे डंडे, लाठियां और आर्म्स के साथ खड़े थे, घेर लिया सबको और जाने नहीं दे रहे। क्या हुआ कि जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो आर्मी लोगों को पकड़ के लेके गई होगी, गांव वालों के बच्चों को, जिन पे उनको शक था, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे कि हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे, हमारे बच्चों को छोड़ दो। तो वो इतना बड़ा मॉब था कि वो एक सीन भी बहुत ही अपने आप में भयानक था कि अभी डंडा पड़ा, अभी डंडा पड़ा, अभी कुछ राइफल आई, कुछ आया, इस तरह से था। पत्थर थे उनके हाथ में, क्या नहीं था। तो घंटा 1.5 घंटा हम उसमें थे कि बस अभी इन्होंने मारा और कुछ हो जाएगा। खैर फिर बच्चे, मैं बेटी बहुत पैनिक कर गई, छोटी भी थी उस वक्त। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे और मांगो गुरुजी से कि कश्मीर जाना है तेरे को। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं मांगा था। तो गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर मैंने ऐसे 2 मिनट आंख बंद की, गुरुजी आपने भेजा, आपकी ही ब्लेसिंग से हम यहाँ आए हैं, तो ये अब क्या है। तो उसी समय एकदम रास्ता क्लियर हुआ, उन्होंने बोला आप निकल जाओ, विद इन सेकेंड्स। और हम लोग निकल आए, हम अपनी सर्जरी के लिए गए, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर कहता है कि किस चीज की सर्जरी, आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपकी कोई अब सब प्रॉब्लम सॉर्ट हुई हुई है, आपकी सर्जरी की आपको जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बिल्कुल आप ठीक ठाक हो, मैं किस चीज की सर्जरी करूं। देखो सब कुछ ठीक है, उन्होंने वो करके दिखा रहे हैं मुझे स्क्रीन पे।
एवरीथिंग इज ओके, और खुद ही हैरान हो रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम थी और इतनी मेजर सर्जरी थी और ये कैसे ठीक हो गई, एंड यू आर परफेक्टली ऑलराइट। तो गुरुजी ने वो उनका आदेश माना, हम वहाँ गए, घंटा 1.5 घंटा मॉम ने उन्होंने हमको खड़ा करके इतनी बड़ी सर्जरी जो है वो निकाल दी। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो उन पे विश्वास रखें, और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो अब गुरुजी के टाइम भी, गुरुजी के वक्त भी गुरुजी ने इलाज करवाए सबके। किसी की उनकी मौत थी, किसी को वैसे ही ब्लेस कर देते थे, आंख से देख के ही सर्जरी कर देते थे, और किसी को वो कहते थे जाके सर्जरी, छोटी सर्जरी को बड़ा करा देते थे। वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सत्संग शेयर करने का आपने मौका दिया। और थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी।